जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सठ तिला एकादशी व्रत कथा। अंत तक सुनिए, इसलिए सुनिए क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौ माता के गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को कहा कि साधु कृष्ण जगन्नाथ आदिदेव जगतपति कथयस्य प्रसादेन कृपाम कुर्मो विपरि। भगवान, आप साधु स्वभाव के हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। माघस कृष्ण पक्षे तु का वा एकादशी भवेत किम नाम किम विदस्तु। भगवान, माघ के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म्य है, यह कृपा पूर्वक पूरा सुना दीजिएगा। तो भगवान कहते हैं, षडू तम नृप साधुला कृष्ण माघस्य भवेत। हे राजन, कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वो बड़ी अद्भुत है। सठतिला नाम विख्यात है, सर्व पाप विनाशिनी। इसका नाम सठतिला एकादशी और संपूर्ण पापों को जला करके समाप्त कर देती है। इसकी इतनी बड़ी महिमा। सठतिलाया शुद्धम तम कथाम पाप राम स्वाम। सठतिला एकादशी की कथा सुनने से संपूर्ण पाप अपराध हैं वह समाप्त हो जाते हैं। यह भगवान ने कहा युधिष्ठिर, एक बार दालभ्य नाम के महर्षि ने, बड़े अद्भुत संत, उन्होंने महात्मा पुलस्त को इसके बारे में पूछा। क्या पूछा? उन्होंने पूछा, मृत्यु लोक मनु प्राप्त पापम कुर्वन्ति जंतवः ब्रह्मत्या दीपाशैवा युक्तामयी गोवधादि। उन्होंने पूछा कि मृत्यु लोक में लोग बहुत गलतियां करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा अपराध होते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मृत्यु लोक में एक छोटा सा काम करने से उसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाए? यदि है तो आप उसके बारे में बताइए। तब महात्मा पुलस्त ने कहा कि सुनिए, साधु साधु महाभाग गृहमेतस दुर्लभम यन्न कश्यदाख्यातम विष्णु ब्रह्मेंद्र देवतई। आपने जो हमें पूछा है, महात्मा पुलस्त कहने लगे कि हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और यह अत्यंत गोपनीय है, इसको देवता भी नहीं जानते। जो बात मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ वह है, तुम सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा, काम क्रोधाभिमानस्यः लोभ पेशोन वर्जितः देव देवम च समृत्यः पादो प्रक्षालन वारवी। और वह कहते हैं कि कलयुग में दुनिया भर के दोष हैं, लेकिन उसी ही कलयुग में एक ऐसा उपाय है कि जिससे व्यक्ति बिल्कुल मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। का उसके बारे में आप बताएं। तो महात्मा ने कहा कि नहा धो करके, पाम धो करके गौ माता के गोबर को और उसमें थोड़ा सा तिल और रुई मिला करके उसके पिंड बनाए जाएं और 108 पिंड बनाए जाएं। उसके बाद माघ मास के आने पर इन पिंडों में भगवत स्वरूप, भगवान का रूप समझ करके पूजा करें। यह वर्णन किया गया। कहा कि उसके पुण्य काल से होने वाले विधान को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह आप सुन लीजिएगा। माघ मास में जब कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़े, सठतिला एकादशी, उस पुण्य काल में ये कथा को ध्यान से सुनिएगा। स्नान करके भगवान को अच्छी तरह से भगवान की पूजा करें। यदि कोई गलती भी हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना करें। इसमें 108 पिंड बनाए जाते हैं, गैया का गोबर, रुई और उसमें तिल डाले जाते हैं, काले तिल डाले जाते हैं। ये इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसके बारे में कहा गया है, वो पिंड इसमें रखे जाते हैं जैसे आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं, इसमें भगवान नारायण की पूजा होती है। स्पष्ट वर्णन है। कहा जाता है कि दूसरे दिन इनको विसर्जित किया जाता है, यानी द्वादशी के दिन जल में विसर्जित किया जाता है। चंदन, अगर, कपूर आदि से इनकी पूजा होती है। और याद रखिएगा, इसमें खिचड़ी का भोग भगवान को लगता है। यह स्पष्ट इसमें वर्णन है। और मैं कहूँगा कुछ दिन मकर संक्रांति भी है। आप खिचड़ी खुद तो नहीं खा सकते, पूजा करने वाले लोग, लेकिन भगवान को इसमें खिचड़ी का ही भोग लगता है। और बिजौरा नींबू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिजौरा नींबू, जिस नींबू में दाने नहीं होते हैं उसे बिजौरा नींबू कहते हैं। और जल में ये नींबू निचोड़ करके इसका भगवान को अर्घ दिया जाता है। यह स्पष्ट इसमें वर्णन किया गया है। ततस्तु पूजयेद विप्रः मद कुंभम प्रदायेत छत्रोपान शैवा कृष्णों में प्रियतामिति। महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण को तिल भर करके घड़ा दान में दिया जावे। छत्र, जूते, चप्पल, उपान है जिसे कहते हैं, यह दान में दिए जावे। तिल का पात्र भी इसमें दान देने के महात्म्य में बहुत ज्यादा आता है, यह जरूर करें। फिर इसमें कहा गया कि इसका नाम सठतिला इसलिए है क्योंकि यहाँ तिलों को 6 जगह प्रयोग में लिया जाता है। कहाँ का? तिलस्नाई, तिलद्वर्ती, तिलहोमी, तिलोदकी, तिलदाता च भुक्ता च सठतिला पापनाशन। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि यहाँ तिलों को 6 जगह प्रयोग में लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है? तिल से स्नान करने पर, तिल का ओटन करने पर
और तिल से होम करने पर और जल में तिल मिलाकर जल पीने से और तिल का दान करने से और तिल का ही फलियार लेने से, ये 6 जगह इसको प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सट तिला। यह वर्णन किया गया है। यह पापों का नाश कर डालती है। ऐसे षडु राजन था व्रतम दृष्टम तत्कथामिते मृत्यु लोके प्रवासित ब्राह्मण का च नारद। ये कथा युधिष्ठिर को भगवान सुना रहे हैं और आगे कहा गया कि सटतिला एकादशी करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह पूछ लिया गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। का हे राजन, जैसे मैंने देखा उसे मैं कह रहा हूँ, उसे आप सुने। कहा गया है, ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं कि मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत तथा देव पूजन करती थी। वह मेरी परम भक्तानी थी। भगवान के खुद शब्द हैं, तो युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। वो मेरी परम भक्तानी थी और मृत्यु लोक में उसने बहुत कुछ दान पुण्य किया। इतना किया कि जिसको कहना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने ब्राह्मणों को भवन बनवा करके दिए। भगवान कहते हैं कि एक दिन में परीक्षा के तौर पर उसके दरवाजे पर मैं पहुंचा। उसमें बस कमी इतनी ही थी कि वह अन्न का दान नहीं करती। कहती है कि अन्न तो खा करके लोग विष्टा को जन्म दे देंगे और ये सब चीजें टिकाऊ हैं, उसकी कुछ ऐसी भावना थी। मैंने उसके दरवाजे पर जाकर के अन्न मांगा तो उसने मिट्टी का ढेल मुझे दे दिया। मैंने कुछ कहा नहीं और मैं चला गया। भगवान सुना रहे, समय आने पर उसकी मृत्यु हुई और वह ऊपर के लोकों में चल करके आई। उसे स्वर्ण के कंचन के भवन दिए गए, लेकिन उसमें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वह मुझसे आकर के लड़ी और मुझे आकर के बोली, जनार्दन, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने व्रत किए कि मैंने अपना शरीर सुखा दिया। जो भवन मुझे मिला है उसमें खाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। तब मैंने कहा कि हे देवी, तूने धरती पर बड़े उपवास किए, कठोर व्रत उपवास किए, लेकिन कहीं भी तूने अन्न का दान नहीं किया, इसलिए तुझे अन्न खाने के लिए नहीं मिला। तो वह रोकर के कहने लगी कि प्रभु, अब इसके लिए मुझे क्या करना है। यही कथा दालभ्य ऋषि को महात्मा अगस्त्य सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं और वही कथा मैं आपको निवेदन करता हूँ। तब भगवान ने कहा कि तेरे पुण्य इतने हैं कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए हम तुझे मृत्यु लोक भेज देते हैं। और कल सटतिला एकादशी है, तो इन तिलों को 6 जगह तू प्रयोग में करती हुई फिर इस लोक में आ जाना। और ऐसा ही हुआ, मृत्यु लोक में चल करके आई और उसने 6 जगह तिलों का प्रयोग किया, जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके प्रभाव से पुनः वह भगवान के वैकुंठ में पहुंची और वह सदगति को प्राप्त हो गई। ईश्वर की देहली पर उसने भगवान के चरणों को प्राप्त किया। बंधु माता और सभी जनों को मैं कहना चाहूंगा, इस सटतिला एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव है। वर्णन किया, जो इस कथा को सुनते भी है उन्हें भी हजारों गायों के योगदान करने के बराबर ये फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी को चाहिए कि सटतिला एकादशी को आप जरूर इसका व्रत कीजिएगा। लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि मुच्यते पातकई सर्वे रनायासेन मानवा। अचानक ही संपूर्ण पापों से जीव मुक्त हो जाता है। तो अब के बार ये एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ गई है। मैं आपको फिर कहूंगा, खिचड़ी का, चावल की खिचड़ी का भोग भगवान को लगाएं, खुद न खाएं, भगवान को भोग लगा दें। गौ माता को आप वह खिचड़ी खिला सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अन्न का भोग देवताओं को लगाने का कोई अपराध नहीं है, लेकिन स्वयं नहीं खाना है। उस दिन सूखी खिचड़ी का आपको दान भी करना है। ठीक है, हर बार तो आप उस दिन खिचड़ी बना करके वितरित करते थे, तो उस दिन आपको खिचड़ी बना के वितरित इसलिए नहीं करना है संक्रांति वाले दिन, क्योंकि उस दिन एकादशी है। इसलिए ब्राह्मण जनों को आप चावल और मूंग की दाल ये आप दान में आप दे सकते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोला है। इन तिलों को 6 जगह प्रयोग में कीजिएगा। यज्ञ में भी इसको प्रयोग करें, खाने में, जल में, ओटन में, नहाने में, और प्रसाद भी ले रहे हैं तो उसमें भी तिल को प्रयोग में लीजिएगा। वीडियो पूरा सुन लेना, जिसमें 6 जगह तिल को प्रयोग में लेने की बात कही, इसलिए इसका नाम है सटतिला एकादशी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो पूरी सुनी। अगली वीडियो आप पारण की सुनेंगे। मकर संक्रांति है 14 तारीख, आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत अद्भुत हो, और आगे आप पारण की वीडियो जरूर सुनिएगा। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपको मिलता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।